14 जिंदगियों के चिराग गुल सानेहा पिम्स पर दूसरे रोज भी सोग का समा। एक और नौमौलूद रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में सुपुर्द खाक। किसी ने मदद नहीं की, अमला मौका पर मौजूद ही नहीं था। इंतजामिया ने लवाहिकीन को भी ऊपर जाने से रोक दिया था। कमजदा बाग का शिकवा, फायर ब्रिगेड 6 मिनट में पहुंचने का दावा भी गलत करार। अल्लाह ने 4 साल बाद बेटा दिया, चंद घंटे बाद ही ले लिया। सानेहा पिम्स में नौमौलूद बेटे को खो देने वाले इदरीस खान गम से निढाल। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। क्यों लॉक था मुझे इस बात का जवाब दे। एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक NICU का डॉक्टर नहीं था। पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। कोई फायर सिक्योरिटी, कोई अच्छा एग्जिट वहाँ पे नहीं था। बच्चों की पैदाइश पर खुशियां मनाने वाले घरों में सफे मातम। किसी डॉक्टर का बाल न जला, सिर्फ बच्चे ही क्यों जले। लवाहिकीन गम से निढाल, दुखियारी माँ का रो रो कर बुरा हाल। पिम्स इंतजामिया सानहे का जिम्मेदार करार। इंसाफ की दुहाई, वार्ड में डॉक्टर और नर्स मौजूद ना होने का इल्जाम। कहा सारा अमला एक साथ फरार क्यों हो गया। डॉक्टर्स और नर्स NICU लॉक करके कहां गए थे। सानेहा पिम्स वजीर आजम का जिम्मेदारान को बेनकाब करने का हुक्म। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। 48 घंटों में उबूरी और 5 दिन में जामे रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश करेगी। कमेटी अरकान का वजीर आजम की हिदायत पर पिम्स का दौरा। अस्पताल इंतजामिया की आतिशज़दगी वाक़े पर ब्रीफिंग। विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी फौरी तौर पर मुअत्तल। ED पिम्स डॉक्टर राना इमरान सिकंदर से इस्तीफा तलब करने पर गौर। वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश किया और वज़ीर आज़म ने वो मानने से इनकार कर दिया। क्या ये दुरुस्त है? मैं आपको इस वाली बात का जवाब देने से भी कासिर हूँ और आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन प्लीज। आज से पहले कितने वफाकी वज़ीरों के ऊपर ये शायबा भी आया हो कि किसी वाक़े के ऊपर किसी के बारे में ये वाली बात की जा रही हो। आज से पहले ऐसे वाकयात पर कितने वज़रा से इस्तीफे की बात की गई। वजीर आजम को इस्तीफा दिया या नहीं अभी कमेंट नहीं कर सकता। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का इस्तीफे के सवाल पर जवाब। प्रोग्राम रेड लाइन में तलब में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहकीकाती कमेटी नहीं बनाई, लेकिन वजीर आजम का फैसला मेरा फैसला है। पिम्स आमद पर मुस्तफा कमाल को सख्त सवालात का सामना। मीडिया के साथ शहरी भी नाअहली पर जवाब मांगते रहे। सानेहा पिम्स गफलत का जिम्मेदार कौन है। ड्यूटी पर कितना अमला मौजूद था। AC का कंप्रेसर खराब था तो ठीक क्यों नहीं कराया गया। आग की CDA को इत्तला देने में ताखीर क्यों की गई। पिम्स में अलमनाक आतिशज़दगी ने निज़ाम सेहत पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। क्या आग लगने की सूरत में अल्ट्रासाउंड, सायरन या फिर ऑटो शटडाउन का निज़ाम काम कर रहा था। बच्चों को निकालने का इमरजेंसी प्लान क्यों नाकाम हुआ। आलात की मेंटेनेंस के नाम पर आने वाले फंड्स कहां जाते हैं। तल्ख सवालात का जवाब कौन देगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सानेहा पिम्स का तस्करा। अदालत ने वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलियात पर सवालात उठा दिए। अस्पताल में सहूलियात की फराहमी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुख की बात है इस्लामाबाद के अस्पताल में ये सब कुछ हुआ। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा, बतौर शहरी मेरा सर शर्म से झुक गया। सानेहा पिम्स पर आलमी बिरादरी का इजहार अफसोस। ताज़ियती पैगामात। अक़वाम मुत्तहिदा का जाबहक बच्चों के वालिदैन से हमदर्दी का इजहार। मुश्किल की घड़ी में हमदर्दियाँ बच्चों के अहले खाना के साथ हैं। बरतानवी हाई कमीशन का एलामिया। ईरान का भी पाकिस्तान से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े पर दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। सऊदी अरब का भी गहरे दुख का इजहार। मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन। फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दाख में 5, खुजदार सासोल में 4 और बनू में 2 खवारिज अंजाम को पहुंचे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म।
वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी सफ़ीर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। मशरिक़ वुस्ता का बहरान, पाकिस्तान के बरादर ममालिक से राबते जारी। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की ईरानी हुकाम से तफसीली गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान में जल्द एक बड़ी फतह हासिल करने वाले हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा। कहा, शुरू ही से तेहरान पर मुकम्मल गलबा हासिल कर रखा है। नहीं लगता मुश्तबा खामनाई जा भाग हुए। उनके बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थीं। अगर उनको कुछ हुआ है तो फिर ईरानी बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। हर बार कहते हैं कि सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी ली जाएगी। ईरान ने नई अमेरिकी पाबंदियों को रियासती और मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। वजीर खारजा अब्बास अरागची का यूएन सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और रुकन ममालिक को खत लिखा। अमेरिका जंग में नाकामी के बाद अब मुआशी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाबंदियों से खुराक और सेहत समेत अवाम के बुनियादी हकूक मुतासिर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जबरी पाबंदियां फौरी तौर पर मुस्तरद करे। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, वाशिंगटन की ईरान पॉलिसी मजाक बन चुकी। अमेरिका पहले से आयद पाबंदियां दोबारा लगा रहा है। कतरी वजीर आजम आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी हुक्काम से अहम मुलाकातें शेड्यूल। खित्ते में कशीदगी कम करने के इकदामात पर बातचीत होगी। अमेरिका इक्तिसादी जंग से कोई फायदा हासिल नहीं कर सकेगा। ईरानी सदर का पैगाम। मसाइल को मुज़ाकरात और बाहमी ताउन के जरिए हल करना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, इक्तिसादी दबाव के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी का कहना है कि ईरान से जंग के बाद अमेरिका स्ट्रेटेजिक कमजोरियों से दो चार हुआ। वाशिंगटन को हथियारों के ज़खायर में कमी समेत मुतादिद अहम फौजी और मुआशी दबाव का सामना है। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से कतर के प्रिंस शेख नाइफ बिन ईद अल सानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान की मोटरवेज और शाहराहों की तामीर व तौसी के लिए जॉइंट वेंचर्स की पेशकश। कहा, दो तरफा ताउन और कारोबारी शराकत दारी दोनों मुल्कों के मफाद में है। अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए कतर के किरदार की तारीफ। नून लीग ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम फाइनल कर लिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के उमूर पर तफसीली मुशावरत। इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर इख्तलाफात सामने आ गए। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर होगा। शाह गुलाम कादिर ने इफ्तिखार गिलानी को टेक्नोक्रेट नशिस्त देने पर नाराजगी का इजहार किया। आरएसएस के सरबराह का दौरा अमेरिका। अमेरिकी कमीशन का इजहार तशवीश। कमीशन की आरएसएस अरकान पर पाबंदियों की सिफारिश। मुतालबा किया, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का वीजा मंसूख किया जाए। इंसानी हकूक तंजीमों का आरएसएस पर अक्सरियत पसंद नजरिए को फरोग देने का इल्जाम। पाकिस्तान का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकारी पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि सेटलमेंट मंसूबा मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन खतरा है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली फौरी तौर पर रोकी जाए। सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। नेपाल में तबाहकुन सैलाब, हलाकतों की तादाद 165 हो गई। 500 गैर मुल्कियों समेत 1500 अफराद लापता, 300 भारतीय शामिल। सैलाब से घर, पुल, सड़कें और बिजली घर को नुकसान। मुतासरा इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरतानिया का नेपाल में होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस, हर मुमकिन इमदाद का ऐलान।
लॉर्ड्स का मैदान सीरीज बचाने का इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट दोपहर 3 बजे शुरू होगा। बाबर आजम की बतौर कप्तान वापसी होगी। मैच से कबल क्रिकेट के घर पर ग्रीन कैप्स का आखिरी ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। सीनियर्स को बाहर बिठाने में कोई बुराई नहीं, जो टीम के लिए अच्छा है वो ही खेलेगा। कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाहीनों का यादगार फोटोशूट, लॉर्ड्स की तारीखी बालकनी में भी तस्वीरें बनवाई। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान अंडर 19 स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ कप्तान मुकर्रर। दौरा इंग्लैंड में 1 यूथ टेस्ट, 4 वनडे मैचेस शामिल। मैचेस 2 से 16 सितंबर तक खेले जाएंगे। सुपरस्टार एम्बापे की स्पेनिश ला लीगा में धुआंधार परफॉर्मेंस। साबिक चैंपियन रियल मैड्रिड ने रियल सोसेदा को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। एम्बापे की हैट्रिक, विनीसियस जूनियर ने भी 1 गोल किया। और यूएस ओपन मिक्स डबल का टाइटल जमहूरिया चेक की जोड़ी ने जीत लिया। फाइनल में कारोलिना मखोवा और जैकब मैंसिक ने इटली के फ्लावियो और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा को शिकस्त दी। चैंपियंस को $10 लाख की इनामी रकम से नवाजा गया।